हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हम तो बोरिया बस्तर लेकर के आए थे। सरकार में दम है तो हम सब लोगों को गिरफ्तार करें। हम लोग ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं ना फर्जी मुकदमे से डरने वाले। 3.5 करोड़ की जनता की चाहत थी कि उनके कहे के अनुसार 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं दिया। हम इस बात को स्मरण कराने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि नौकरी देंगे 1 साल में 5 लाख लोगों को, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। हम तो राजनीतिक संन्यास की तिथि की घोषणा के लिए हम लोग मैदान में एकत्र थे, लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से लाठी चलवाई, टीयर गैस चलवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को घायल किया, वो एक एक लाठी का बदला सरकार की जो दमनकारी नीति है हेमंत सोरेन की, इसका बदला ईवीएम के मशीन से लेगी। इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत कानून का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं जो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। पूछताछ ये पूछताछ उन घटनाओं के बारे में पूछा गया जो घटनाएं हमने की ही नहीं, उन घटनाओं का उन्होंने उल्लेख किया तो हम लोगों ने इनकार किया। और जिस तरह से जानबूझकर कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास करके झारखंड के गरीब गुरुआ पिछड़ों दलित की आवाज को दबाना चाहती है ये सरकार, हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और केस मुकदमा से भी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तय करके आए थे कि सरकार अगर जनता की आवाज को दबाना चाहती है तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और एक नहीं 100 केस भी सरकार करेगी तो हम लोग केस खाने के लिए तैयार। और इस तरह के कार्यकलाप जो सरकार के इशारों पर ये हो रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही निंदा का विषय है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष की आवाज को अगर कोई दबाने का काम करेगा तो जनता उसके लिए संघर्ष करने के लिए हमेशा शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, जुलूस करना, धरना देना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस लोकतांत्रिक अधिकार को हम करते रहेंगे। जन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार के खिलाफ यदि हमें लगता है ये जनहित में सरकार काम नहीं कर रही है तो वैसे प्रदर्शन रोज करेंगे। इस वक्त ये तस्वीर देख रहे हैं आप धुरवा थाने से। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दीपक प्रकाश समेत तमाम जो नेता हैं वो निकल चुके हैं। पुलिस ने इनसे पूछताछ कर ली है। देखिए क्या कुछ हुआ सर? आज धुरवा थाने में हम सब लोगों को नोटिस के जरिए बुलाया गया था। नोटिस के जरिए बुलाया गया था। हमारे साथ चंदेश्वर जी जो रांची के विधायक हैं, हटिया के विधायक नवीन जायसवाल जी और कांके के विधायक समरी लाल जी और हमारे मीडिया के सह प्रभारी अशोक बड़ाई जी को नोटिस के जरिए बुलाया गया था। हम सब कोई जानते हैं कि 11 तारीख को भारतीय जनता पार्टी जनता की आकांक्षाओं के अनुरूप हम लोगों ने सचिवालय घेराव करने का कार्यक्रम आयोजित किया था। शांतिपूर्वक जुलूस, शांतिपूर्वक कार्यक्रम, शांतिपूर्वक धरना देने का कार्यक्रम हम लोग कर रहे थे, प्रदर्शन करने का कार्यक्रम कर रहे थे। लेकिन हेमंत सोरेन के इशारे पर झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस और आरजेडी की ठगबंधन की सरकार के जनता के आकांक्षाओं के विपरीत काम करने वाली सरकार, बेरोजगारों के आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार, कानून व्यवस्था जर्जर करने वाली सरकार, विकास को शून्य करने वाली सरकार, जनता की अभिलाषा के विपरीत शांतिपूर्वक आंदोलन को कुचलने के लिए लाठीचार्ज, आंसू गैस और फर्जी मुकदमे किए गए। हम सब लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता हैं। हम कानून का सम्मान करने वाले लोग हैं। इसलिए जब यहाँ से नोटिस जारी हुआ तो हम लोग कानून का सम्मान करते हुए हम लोग यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन में, अनुसंधान में पूरी तरह से सहयोग देने का हम लोगों ने कहा है और साथ साथ में हम लोग लगातार जनता के हक और हुकूक की लड़ाई भी लड़ते रहेंगे। चाहे
हेमंत सोरेन की सरकार एक नहीं सैकड़ों मुकदमे दर्ज करे, फिर भी भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता न झुकने वाला है न टूटने वाला है, और हम सब लोग लगातार आगे भी संघर्ष को जारी रखेंगे। पूछा क्या गया था? सवाल क्या था? सवाल पुलिस इन्वेस्टिगेशन का जो होता है वो पूरे आंदोलन की रचना, कार्यक्रमों की जानकारी और कानून तोड़ने की बात की। हम सब कोई जानते हैं कि 144 जहां पर लगा था वहां पर भारतीय जनता पार्टी का कोई कार्यकर्ता नहीं गया था। हम तो शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहे, आगे भी शांतिपूर्वक आंदोलन करते रहेंगे। क्या बोले, आगे फिर बुलाया जाएगा या? हम तो गिरफ्तारी देने के लिए आए थे, हम तो बोरिया बस्तर लेकर के आए थे। सरकार में दम है तो हम सब लोगों को गिरफ्तार करें। हम लोग ना गिरफ्तारी से डरने वाले हैं ना फर्जी मुकदमे से डरने वाले। दीपक जी, जेएमएम और कांग्रेस कह रही थी कि जो वहां पर पत्थरबाजी हुई है उसको लेकर कार्रवाई चल रही है। देखिए, जिस प्रकार से झारखंड मुक्ति मोर्चा खनिज संपदा को लूटने वाला, कांग्रेस उन लूटों में पूरी तरह से सहयोग देने वाला और आरजेडी इस राज्य को में गठन में विरोध करने वाले ऐसे लोग इसी प्रकार की आरोप को लगा करके अपने दामन को बचाना चाहती हैं। लेकिन वो दोषी हैं 3.5 करोड़ जनता के। 3.5 करोड़ की जनता की चाहत थी कि उनके कहे के अनुसार 1 साल में 5 लाख लोगों को रोजगार देंगे, उन्होंने नहीं दिया। उन्होंने कहा था बेरोजगारी भत्ता देंगे, उन्होंने नहीं दिया। हम इस बात को स्मरण कराने के लिए आए थे कि मुख्यमंत्री ने कहा था कि नौकरी देंगे 1 साल में 5 लाख लोगों को, बेरोजगारी भत्ता देंगे, नहीं तो हम राजनीति से संन्यास लेंगे। हम तो राजनीतिक संन्यास की तिथि की घोषणा के लिए हम लोग मैदान में एकत्र थे, लेकिन ये सरकार जिस प्रकार से लाठी चलवाई, टीयर गैस चलवाया, हमारे कार्यकर्ताओं को घायल किया, वो एक एक लाठी का बदला सरकार की जो दमनकारी नीति है हेमंत सोरेन की, इसका बदला ईवीएम के मशीन से लेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। सर, आप राष्ट्रसभा के सदस्य हैं, प्रोटोकॉल पालन हुआ, पुलिस का रवैया कैसा? भैया, इन चीजों से कोई मतलब नहीं। हम सिटीजन ऑफ इंडिया हैं और सिटीजन ऑफ इंडिया के तहत कानून का सम्मान करते हैं। हम न्यायालय का सम्मान करते हैं। हम कांग्रेस के नेता और कार्यकर्ता नहीं जो न्यायालय के निर्णय के खिलाफ सड़क में आंदोलन कर रहे हैं। हम तो भारतीय जनता पार्टी के टाइम ले लेते पूछताछ में, टाइम क्यों नहीं लिया? टाइम तो लिया ही लोग, अभी आगे भी जब इन्वेस्टिगेशन नहीं लिया टाइम, आप ले लेते टाइम की बात में आएंगे। हम तो गिरफ्तारी देने के लिए तैयार हैं। गिरफ्तार करेगा, सरकार में दम है तो गिरफ्तार करेंगे। तो ये आप तस्वीर देख रहे हैं, दीपक प्रकाश थाने से निकल चुके हैं। तमाम जो बीजेपी के विधायक हैं वो निकल चुके हैं और पूछताछ खत्म हो गई है। दीपक प्रकाश ने कहा कि जो कानून तोड़ने को लेकर जो सवाल होते हैं वो तमाम चीज़ें थी। तो अब दीपक प्रकाश निकल चुके हैं। बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी भी, समरी लाल, नवीन जायसवाल, तमाम लोग निकल चुके हैं। तो हम उनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे कि आखिर कौन कौन से लड़ते रहे हैं, आगे भी लड़ेंगे। हम जनता के जो उनके अधिकार है उसकी रक्षा करने के लिए हम काम करते हैं। जिस प्रकार से वर्तमान राज्य की सरकार है, वो सरकार जन विरोधी, युवा विरोधी है और बेरोजगारों के आत्मा को प्रहार करने वाली सरकार है। महिलाओं के साथ अनाचार और बलात्कार की घटना बढ़ती चली जा रही है और सरकार मुख दर्शक है। कानून व्यवस्था नहीं बल्कि जंगल राज्य है और साथ में कह सकते हैं विकास की शून्यता है। इस सवालों पर हम लड़ते आए हैं, लड़ते रहेंगे। हम पर फर्जी मुकदमे डालने का काम सरकार लगातार करे, कोई डरने वाली बात नहीं है। भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता ना फर्जी मुकदमे से डरता है ना जेल जाने से डरता है। हम तो जेल जाने के लिए तैयार हैं। सरकार में दम है तो गिरफ्तार करें। पूछताछ ये पूछताछ उन घटनाओं के बारे में पूछा गया जो घटनाएं हमने की ही नहीं। तो ये तस्वीर देख रहे हैं, क्या होगा नहीं होगा, अपना जो बीजेपी के कार्यकर्ता अब अपने नेताओं का स्वागत कर रहे हैं, उनके समर्थन में नारे लगा रहे हैं। ये तस्वीर आप धुरवा थाने के बाहर से देख रहे हैं। और केस मुकदमा के उनके बिंदुवार जो प्रश्न थे सभी को हम लोगों ने स्पष्ट रूप से जवाब दिया और जिस तरह से जानबूझकर कार्यकर्ताओं को फंसाने का प्रयास करके
झारखंड के गरीब गुरुआ पिछड़ों दलित की आवाज को दबाना चाहती है ये सरकार। हम लोग भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता डरने वाले नहीं हैं और केस मुकदमा से भी डरने वाले नहीं हैं। हम लोग तय करके आए थे कि सरकार अगर जनता की आवाज को दबाना चाहती है तो हम लोग जेल जाने के लिए भी तैयार हैं और एक नहीं 100 केस भी सरकार करेगी तो हम लोग केस खाने के लिए तैयार हैं। पूछताछ हुई है? उन्होंने कहा कि आपने जो 144 धारा का उल्लंघन आप लोगों ने किया है। हम लोगों ने प्रश्न उनसे पूछा कि आपका 144 धारा कहाँ पे था, तो उन्होंने कहा कि सचिवालय के 200 मीटर्स पर था और जो बैरिगेटिंग जहाँ थी वहाँ पर जहाँ सभा हो रही थी वहाँ 144 नहीं लगा हुआ था। तो इसका मतलब कि वहाँ 144 धारा का उल्लंघन हम लोगों ने नहीं किया। और सरकारी काम का बाधा जो बैरिगेटिंग तोड़ के पार कर देना और ये सब और सचिवालय में घुस जाना, जब हम लोग सचिवालय तक गए ही नहीं, बैरिगेटिंग पार किए ही नहीं, तो उसमें 353 लगा के झूठे फर्जी केस में फंसाना चाहती है। और इस तरह के कार्यकलाप जो सरकार के इशारों पर ये हो रहा है प्रशासन के द्वारा, ये बहुत ही निंदा का विषय है। इस लोकतंत्र में लोकतांत्रिक ढंग से कोई भी आंदोलन, कोई भी संघर्ष की आवाज को अगर कोई दबाने का काम करेगा। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं बीजेपी के विधायक सीपी सिंह जी। इनसे भी पूछताछ हुई है। क्या सवाल थे, क्या कुछ पूछताछ हुआ? देखिए 41A के तहत नोटिस मिला था। अब उस नोटिस में जो धाराएं लगाई गई थी, तो चूंकि मैं भी अधिवक्ता हूँ तो मुझे जानकारी है कि कौन सा धारा में क्या होता है। तो मैंने कहा कि भाई पहले जिंदगी में 100 केस हुए होंगे हमको, आज तक एक भी केस नहीं था। 11 अप्रैल के बाद फिर एक यही केस हुआ है, नया खुला है। तो कभी नोटिस नहीं मिला। 1 साल 2 साल के बाद फिर पता चलता था कि नहीं साहब आपका तो केस है, तो फिर जाना पड़ता था वहाँ। तो इन्होंने बताया कि अमेंडमेंट हुआ है कि 7 साल से कम सजा वाले में आपको नोटिस देना है। उन्होंने नोटिस दिया तो मैंने एक एक धारा पर कहा कि भाई 144 आप लगाए हैं तो आप दिखाइए कि 144 जहाँ लगा था वहाँ मैं था। हाँ, इससे इनकार नहीं है कि सीपी सिंह आगे आगे गया था, लेकिन न मैंने बैरिकेटिंग तोड़ा, न मैंने बैरिकेटिंग पर चढ़ा, न उस पार हुआ, न पुलिस से उलझा। तो सवाल ये है कि भाई किस तरह से आप ये आरोप लगाए। शांतिपूर्ण ढंग से प्रदर्शन करना, जुलूस करना, धरना देना, ये हमारा लोकतांत्रिक अधिकार है और इस लोकतांत्रिक अधिकार को हम करते रहेंगे। जन अपेक्षाओं के अनुरूप सरकार के खिलाफ यदि हमें लगता है ये जनहित में सरकार काम नहीं कर रही है तो वैसे प्रदर्शन रोज करेंगे, लोकतांत्रिक ढंग से करते हैं, करेंगे। दूसरा बात कि हम लोग कानून बनाने वाले हैं। कानून कौन बनाता है? लोकसभा के अंदर, राज्यसभा के अंदर सांसद बनाते हैं, विधानसभा के अंदर विधायक बनाते हैं। तो हम लोग कानून बनाते हैं तो कानून का पालन करना भी हम लोग का दायित्व बनता है। अरे तो कानून पालन करने के लिए हम लोग थाना में आए हैं। आगे भी बुलाया जाएगा तो आगे भी आते रहेंगे। ठीक है, ठीक।